कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत पे अपने बच्चों पे उसने डस किया। अगर वो नचनिया औरत जो आज भी निकाह में होकर किसी नामहरम के साथ इतने ताल्लुकात रख के वो कहते हैं मैं माँ हूँ, ये माँ नहीं है, माँ के रूप में एक डायन है। डायन भी 7 घर छोड़ता है। मासूम बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, सब पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है या सीमा पाकिस्तानी नहीं है। आज एपीसी में ड्रामा करके अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए कल उनके ऊपर कोई इतने भूखे नंगे हो, आप कह रहे हो हैदर या पाकिस्तान भूखा नंगा है। मैं मेरे साथ नाइंसाफी की गई, मेरा घर जला गया, मेरे 4 मासूम बच्चे जिंदा गिरना है। क्यों? बिल्कुल आपने मेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में और हमारे देश की जो महिलाएं मैडम हैं जो बहुत अच्छा व्याख्यान करती हैं, टिप्पणी देती हैं हर चीज़ पे, सरिता मैम के बारे में। तो मैं उनको सलूट करती हूँ पहले तो कि वो इतना अच्छा स्पीच देती है कि जिसको जो हर कोई नहीं दे पाता है, हम लोग भी नहीं दे पाते हैं। तो वो उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी बातें कही हैं। साथ में मैं बात करूँ गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बारे में भी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपने मेरा पहले स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा, एक छोटी सी क्लिप देखी होगी कि सीमा हैदर बोल रही है कि कौन बंदा अपनी पत्नी से 4 साल में 4 बच्चे पैदा कराता है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे भारत देश में क्या ऐसा होता नहीं है? किसी के 6 साल में 6 हो जाते हैं, किसी के 7 साल में 7 हो जाते हैं। तो बच्चे जो बंदा बच्चे पैदा करता है तो वो क्या हस्बैंड वाइफ में प्यार खत्म हो जाता है? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ज़रूरी है कि गुलाम हैदर ने 4 बच्चे पैदा किए तो 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसका प्यार खत्म हो गया? प्यार क्या चीज़ है समझ में नहीं आता हमारे। तो प्यार अंधा होता है वाकई। उसने ये कहा है कि 4 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे, हम उससे प्यार नहीं करता तो उस वजह से उसने 4 बच्चे पैदा किए। मैं जहाँ पर पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे मैंने देखा है कि किसी के 8 साल में 8-8 बच्चे हैं, 9-9 बच्चे हैं और वो परिवार एकजुट होकर रह रहा है और उनके यहाँ कोई कमी भी नहीं रहती है। और इनफैक्ट दोनों हस्बैंड वाइफ में भी बहुत प्यार रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी प्यार मोहब्बत कम हो जाती है। ये तो अपनी सोच के ऊपर है। भारत में आके क्या इसने बच्चा पैदा नहीं किया? क्या नहीं किया? बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं की, भारत में की। तो ये तो देखने के नज़रिए के ऊपर है। और उसके बाद गुलाम हैदर का रिएक्शन है वो भी आपने मेरे इस वीडियो में देखा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे गुजारिश है स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरिता मैम की जो वीडियो है उसमें मोमिन मलिक सर के भी काफ़ी चीज़ें खुलासे हैं। सरिता मैम ने पूरा डिटेल्स में बताया है कि मोमिन मलिक सर ने भी केस नहीं छोड़ा है। ये भी अफवाह हो रही थी कि मोमिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया है और वो इस केस पे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, केस पे काम चल रहा है और वो अंदरूनी तरीके से चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको सारी कुछ बातों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सरिता मैम देंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे भारत देश में कुछ गलत हो और भारत सरकार जो है हमारी एक्शन ना ले। देश सही पर लेती ज़रूर है। तो मेरी बात से आप कितना सहमत हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए चलिए देखते हैं सरिता मैम का वो वीडियो जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि मोमिन मलिक सर ने केस अभी भी उस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितना आगे पहुंच गया, सारा कुछ है मेरे पास। तो सरिता मैम के लिए भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो वीडियो जिसमें सरिता मैम ने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। ये बच्ची को पकड़ लेती है तो सही है। जो मेन जो बच्ची है वो इसी की है, जो इसके घर में ननद आई हुई है, जो ये हाँ ननद आई हुई है ना, वो उसी की है। और वो बीमार हो रखी है, इसलिए उसको रातों रात जो है वो लेके आया लप्पू को। मैंने बोला लप्पू तेरे कहने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, 2 सुपारी रखा कर दोनों गालों में और उसके बाद रात भर रखा कर उसको, फिर तेरी आवाज़ साफ हो जाएगी। क्योंकि अभी तूने जेल भी जाना है, जेल में तूने जो है गवाही देनी है। गवाही तो क्या ही देनी है, तूने बकवास करनी है। तू तो वो है देशद्रोही है, तेरे से क्या गवाही मांगनी है? देशद्रोही से गवाही मांग देनी है। तो आजकल ये देखो ना, जब ये बाहर से खाना मंगाती है तो मटर पनीर मंगाती है। अच्छा मटर पनीर मंगाती है, इसकी लाल टपकती है कि एपीसी जी कितना झूठ बोलोगे यार, लोगों को कितना झूठा ठगा रहे हो आप, कितना झूठ बोल रहे हो, कितना अपना सच में आपको जरा सी भी वो नहीं आती, दया नहीं आती है? आपको जरा सी भी दया नहीं आती है। एक तो आप इस 2 टके की औरत के लिए जो है हर जगह जहाँ पे आप जाते हो इसके लिए मुझे समझ में नहीं आया कभी अपनी बहनों के लिए आपने इतनी प्रार्थना की? हाँ, कभी आपने अपनी बच्ची के लिए इतनी प्रार्थना की?
आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी इस दौर से गुजर रही हैं कि जिस दौर पे उनको तीर्थ स्थानों पे ले जाना चाहिए और तीर्थ स्थानों पे उनके लिए ही आपको यज्ञ कराना चाहिए, पूजा करानी चाहिए। क्या कभी आपने उनके नाम से पूजा करवाई? नहीं। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन मेरे पहले भी थे, अभी भी हैं और अब और ज्यादा हो गए हैं। जो ये 2 टके की भगोड़ी आ रही है, इसको आप गंगाजल क्यों पकड़ाते हैं भाई? क्यों? ये हमारे गंगाजल की बेकदरी करती है। इसको प्रसाद क्यों पकड़ाया जाता है? ये हमारे प्रसाद की बेकदरी करती है। इसको किसने इजाजत दी कि ये घर से बाहर निकल के कहीं भी चली जाए? क्यों आप लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं? आपने अपनी बहन बना रखी है ना, इनलीगल भाई की इनलीगल बहन, क्यों इस पे आप ध्यान नहीं देते हो कि ये कहाँ कहाँ दौड़ रही है, कहाँ कहाँ आवारा घूम रही है? दिखाती है सिर्फ रोड की है। क्या आप लोगों को लगता है कि परसों जब ये बाइक में बैठी थी तो क्या ये मार्केट नहीं गई? ये पूरा मार्केट घूम के आई है। जब वो खाना लेने गया था लप्पू, ये पूरा मार्केट घूम के आई है। क्यों इससे आप अपने कानून की धज्जियां उड़वा रहे हो? एपी सिंह जी आपसे पूछ रही हूँ, एपी सिंह जी आपसे ये भी बोल रही हूँ, दोबारा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप किसी भी मंदिर जाइए, आप अपने ले जाइए। इस 2 टके की औरत को जिसने वापस जाना है, इसके लिए कोई मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्ची का आपने भविष्य खराब करवा लिया है। अब क्या करवाना चाहते हो? 4 बच्चों का भविष्य इसने खुद खराब कर लिया है। इसका भविष्य गया तेल देने, लेकिन इसने पाकिस्तान के 4 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा इसको हमारे हिंदुस्तान की जो हमारा इतना पवित्र गंगाजल होता है, ये गंगाजल इसके हाथों में देने की आप जरूरत ना करें, ठीक है ना? क्योंकि ये बेकदरी करती है उस गंगाजल की। इसके हाथों में प्रसाद ना दिया जाए, या तो आप प्रसाद देते हो तो साथ के साथ इसको खिलाया जाए, वहाँ पे इसके ऊपर गंगाजल छिड़का जाए। क्यों नहीं करते हो? सब कुछ हम सिखाएंगे, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। आप शुरू में बोलते थे ना, जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया इस औरत को यहाँ पे नहीं रखना, 4 बच्चों को उनके मुल्क भेज दो, आपने क्या बोला? आप हमारे खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए जा रहे थे ना। आपने बोला कि मैं कुछ लोगों को, आपने 18 लोगों का नाम लिखा हुआ था जिसमें मेरा नाम तीसरे नंबर पे था। आप तो हमें फांसी की सजा दिलाना चाहते थे। सही कहा। आप तो हमें उम्र कैद की सजा दिलाना चाहते थे, एक 2 टके की भगोड़ी औरत की वजह से, जो इनलीगल आई हुई है, उसकी वजह से। इसका क्या राइट है देश में? क्या हमारे देश की सरकार इसके लिए है? क्या हमारे देश की पुलिस इसके लिए है? क्या हमारी सिक्योरिटीज जो है इसके लिए है? क्या हमारी एजेंसी जो है इसके लिए है? क्या हमारी सुरक्षा जो कर्मी है इसके लिए है? तो फिर हमने क्या यहाँ पे झक मारा है हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं तो हमने क्या हिंदुस्तान में जन्म लेके झक मारा है? जो सारी सुविधाएं इसके लिए है, एक इनलीगल ट्रेसपासर के लिए। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आपने सटीक बात करी। आप अपने आप को बोलते हो कि मैं वकील हूँ, आप बोलते हो, हम नहीं बोलते हैं। जब से निर्भया का केस आपने वो किया ना, तब से हम नहीं बोलते हैं। आप बोलते हो, आपका कहना बकौल आपके कि आप एक बहुत बड़े वो है वकील हो। ये बड़े वकील की निशानी होती है जो आप कर रहे हो। क्या आपको ये शोभा देता है? एक इनलीगल ट्रेसपासर को आप बड़ी जल्दी बहन बना लेते हो, ये शोभा देता है आपको? जबकि आप ये बोलते हो कि मैं कभी भी किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ तो पहले उसको बहुत अच्छी तरह पकड़ता हूँ। 3 दिन में आपने बहन बना ली उसको, इतनी जल्दी? आपके परख, मतलब आपकी तो क्या बोलूँ, आपकी परख को क्या मिसाल दूं मैं आपके परख को? तो हमारे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये होगा कि जब इसका नाम जब वो रखा था ना, आज तक आपने उस सवाल का जवाब दिया। आज तक आपने मेरे साथ डिबेट करने के लिए कभी हाँ ही नहीं बोला। आपने 3 बार मेरे साथ डिबेट करने के लिए मना कर दिया। जब आपने सरिता कठेर का नाम सुना ना, तो आपने 3 बार जो है डिबेट करने से मना कर दिया, जबकि डिबेट में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ आप और मैं थे और एक क्वेश्चन करने वाले थे। मेरी पानी की बोतल देती। तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी ही देश की बेटी से आप कुछ सवाल सुन सके और उनका जवाब दे सके, है ना? आपके बस की तो थी नहीं। आप अपने आप को इस लायक भी नहीं समझते हैं कि आपकी देश की बेटी, एक समाज सेविका, आपसे कुछ क्वेश्चन करे और आप उनके जवाब दो। आज तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपके पास जवाब था ही नहीं। क्योंकि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने थे जो आपने अपने मुंह से बोला था, उन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछने थे। आज तक आपने एक डोली की फोटो नहीं दिखाई। आपने परसों भी बोला ना कि पहले गोलियां आती थी, अब डोलियां। इसके आने के बाद कितना नुकसान हो गया, क्या आप उसको भर सकते हो? आपको याद है इसके आने के बाद कितना नुकसान हो गया? हमारे हिंदुस्तान के 26 भाई चले गए, 26 लोग। आपने इसको पूछा कभी कि भाई तो 20 दिन तक गर्भ उसमें गुफा में क्यों बैठी रही? नहीं पूछा ना। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये जवाब देने के लायक नहीं थी। इसने करवाया है,
पहले भी, इससे भी पहले इसने, आप देखिए ना, जब इसने इससे पहले जो है, जो बस जा रही थी, जो शरणार्थियों की बस जा रही थी, उस बस पे भी हमला करवाया। और वो हमला भी कहाँ हुआ? वहीं जम्मू कश्मीर में, जहाँ इसका मुंह बोला बाप रहता है। इसके हिंदुस्तान में इसका बाप, भाई, इसके ये सारे रिश्ते कहाँ से आ गए? हाँ, बिल्कुल सही। कहाँ से आ गए? कब के थे इसके ये रिश्ते? इसका बाप कब्र में जाने से पहले इसको बता गया था कि तेरे रिश्ते हिंदुस्तान में ये है। तो इसके बाप ने जो है, इसके बाप ने जो है इसको ये सिखा के भेजा था कि भाई मैं भी गलती से यहाँ भगोड़ा होके आ गया था, पर तेरे जो है रिश्तेदार वहाँ पे हैं। वो 2 टके की भगोड़ी सुन, जितनों से तूने कर्जा निकाल रखा है ना, जितनों से तूने कर्जा मांग रखा है, आ रहे हैं एक एक करके, एक के। अभी दोबारा मैं जिस दिन मैं फुर्सत में होंगी ना, सारे तेरे कमेंट्स पढ़, तेरे लिए जो कमेंट्स आ रखे हैं वो पढ़ूंगी, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, पर पढ़ूंगी मैं, क्योंकि एक दोबारा से कमबैक करने वाला है तेरे घर। उसने तेरे को पत्नी तक बोला है, उसने बोला मेरी पत्नी है। कितनों की पत्नी बनेगी तू? ओ इनलीगल भैया, अब ये समझा लो। आप अपने आप को बोलते हो ना कि हेलो पूनम सिस्टर, आप अपने आप को बोलते हो ना कि मैं सोच समझ के रिश्ता जोड़ता हूँ। ऐसी 2 टके की औरत से तुमने रिश्ता जोड़ा है, जिसको कोई भी अपनी पत्नी बना देता है, और आपको बुरा भी नहीं लगता है। बुरा उसको लगता है जिसका खून का रिश्ता होता है, या जिन्होंने दिल से रिश्ता जोड़ा हो, है ना। रक्षाबंधन पे आपने कौन से राखी बांधी थी? भद्रकाल में राखी बांधी थी। एक दिन आपने वेट नहीं किया। 24 में आपने राखी बंधवाई नहीं। अब देखते हैं 25 में, तो सच्ची बात तो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट देख के इसके साथ में रिश्ता जोड़ा, बाकी ना कोई बहन ना कोई कुछ। जब आपने देखा होगा कि इसके घर में एक बार जो है वो बांग्लादेशी जो आ रखी थी, क्या था उसका नाम, जो नोएडा में उसके तिवारी की वाइफ बन के आई थी, सोनिया अख्तर। अच्छा, सोनिया अख्तर जब आई थी, सोनिया अख्तर ने क्या किया कि सोनिया अख्तर ने साइड में जाके इनको पूछा, AP सिंह जी को, कि भैया इसको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। तो आपने तो तभी हार मान ली थी। तो अभी केचुए की तरह ना क्यों आप वो कर रहे हो, जैसे केचुआ जबरदस्ती चलना वो करता है ना, आप केचुए की तरह। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा।